मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा हैं मैडम उज़्मा कारदार साहिबा, वो भी कहती हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो एक उनका बतौर सदर मुंतखब होना एक खुशाइंद अमल है। और मुस्लिम लीग नून के सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं कि फेडरेशन की मजबूती की अलामत बनेंगे जरदारी साहब। तो क्या आगे चलकर मामलात जो हैं वो इसी तरह से चलते रहेंगे, बेहतरी के साथ चलेंगे, या कुछ मामलात, क्योंकि सूबाई खुद मुख्तियारी और 18वीं तरमीम और NFC मुख्तलिफ मामलात हैं और बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, आगे क्या होगा? देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले अपनी बहन उज़्मा कारदार को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आसिफ जरदारी साहब के सदर मंतखब होने पे इतनी मुस्बत और इतनी अच्छी बात की। दूसरी चीज ये है कि हम यहाँ तकरीबन 8-10 दिन से इस्लामाबाद में ही हैं और सुबह दोपहर शाम मुख्तलिफ मीटिंगें मुलाकातें हुई हैं। आसिफ जरदारी साहब ने मुख्तलिफ डिनर्स में, मुख्तलिफ गैदरिंग में आस्ते आस्ते ये तमाम चीज़ों की खद खाल का खोले हैं कि वो किस तरह से मुल्क को एक मजबूत फेडरेशन की हैसियत से चलाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बतलाया कि मुझे पावर का कभी भी शौक नहीं था, मैं वो वाहिद सदर था जिसने अपने पास आए हुए पावर जो है, जिसमें 52(a)(b) का भी था, जिसमें सदर का वो पावर है कि वो असम्बलियां तोड़ सकता है, वो भी वापस करा मैंने। और मैं अब कभी भी कोई ऐसी पावर नहीं चाहूंगा जो फेडरेशन को, वफाक को मजबूत करे। बल्कि यहाँ तक हुआ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक डिनर में कहा कि जरदारी साहब, अब आप कोई एलिजाबेथ की तरह सदर होंगे जिनकी कोई पावर नहीं होती थी, वो एक सेरेमोनियल कोई जो वो होती थी वहाँ की। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि ये बहुत ही खुश आइंद और अच्छी खुशखबरी है कि आज तमाम सूबों से उन्हें ओवरवेलमिंग विक्ट्री जो है वो मिली है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनको कामयाबी हासिल हुई है। सिंध में तो आपको पता ही है अनप्रेसिडेंटेड। बलूचिस्तान का बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वहां से एक सीट भी ये महमूद अचकज़ई साहब नहीं हासिल कर सके। बिल्कुल भारी अक्सरियत के साथ जो है आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुंतखब हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? खुले दिल से एतराफ किया है जी कि जी जरदारी साहब ये इलेक्शन जीते हैं और उन्होंने उनको मुबारकबाद दी है। सही। शहबाज शरीफ साहब जो हैं दोबारा वो वेलकम कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी का इस वक्त तक क्या मौक़िफ़ है, इस वक्त तक क्या फैसला हो चुका है, या कुछ बातें चल रही हैं, कुछ गौर हो रहा है इस मामले पर? चाहते हैं कि इन्हें पूरा चांस दिया जाए, ये अपने तौर पर फैसले करें और अच्छी कारकर्दगी हो तो इनको क्रेडिट मिले। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे गलतियां और गलत कारकर्दगी हो तो ब्लेम भी फिर इनको हो, ताकि ये उसको दुरुस्त कर सकें। मैं ये समझता हूँ कि हमने उन्हें बिल्कुल अलहदा नहीं किया, हम मशावरत में उनके साथ हैं और हर बड़े फैसले में हम उनके पीछे खड़े हैं। ये जरदारी साहब का अल्फाज है कि हम आपके साथ हाथ, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, तो जो बातें सामने आ रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं कि इम्कानी वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं उनको बनाया जाएगा और उन्होंने डच सिटीजनशिप जो है वो भी छोड़ने की दरख्वास्त दे दी है, और वो 3 करोड़ रुपए की जो तनख्वाह ले रहे थे वो भी वो सेक्रीफाइस करेंगे। तो क्या आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि ये क्या हुब्बुल वतनी है, मुल्क के लिए मोहब्बत है, या कुछ और है? क्योंकि अगर हम वफाकी वजीर की जो बरात और तनख्वाह सब मिलाएं तो 4 से 5 लाख तक मुश्किल से बमुश्किल होंगी। तो आप इस फैसले को, इस बात को और इस मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, पहली चीज तो इसमें जो समझने की है वो ये है कि जो प्राइवेट इदारे मल्टीनेशनल्स होते हैं उनकी तनख्वाहें आलमी इंटरनेशनल कंपनियों के पे स्केल के हिसाब से होती हैं और वहाँ पे रुपये में 2 करोड़ 3 करोड़ बड़ी रकम नहीं है। इससे ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं अमेरिका में और यूरोप में वो लेती हैं। आपने ये देखना है। और लेकिन ये बड़ी बात है कि उन्होंने
अपने अलाउंसेस और अपनी तनख्वाह को फॉरगिव करने का कहा है। ये हुब्बुल वतनी, इस पे शक नहीं करना चाहिए।